नमस्कार मित्रों, मैं हुसैन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल के इस वी लुकअप सेशन में। इस सेशन में हम लोग वी लुकअप को यूज़ करना सीखेंगे। वी लुकअप एक बहुत ही ताकतवर यूटिलिटी एक्सेल में है जो बहुत बार हमको काम आती है। वी लुकअप नॉर्मली हम लोग लगाते हैं अलग अलग शीट्स में से डेटा एक जगह इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि अभी मेरे पास इस फंक्शन शीट में एक जगह पे फंक्शन आईडी है कॉलम डी में, कॉलम ई में है फंक्शन का नाम, लेकिन मुझे इसमें डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मुझे कोई भी डिस्क्रिप्शन दिख नहीं रहा है। हालांकि मेरे पास एक और शीट है जहाँ पर उस फंक्शन के लिए क्या डिस्क्रिप्शन है ये अवेलेबल है। तो वी लुकअप इस जगह लगा सकते हैं जहाँ पर हमारे पास ए फंक्शन का नाम अवेलेबल है, हमको इस फंक्शन के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिप्शन चाहिए दूसरे शीट से वहां पर कॉपी हो जाए। इस फंक्शन के लिए हम लोग वी लुकअप लगाते हैं। शुरुआत करते हैं। वी लुकअप के लिए इज इक्वल टू, वी लुकअप में चार आप यहाँ पे इक्वल टू लिखें सेल में और इस फंक्शन पे क्लिक करें। अगर आपको यहाँ पे फंक्शन नहीं मिलता है वी लुकअप का तो जाएं मोर फंक्शन में। यहाँ पर मोर फंक्शन में सर्च करें वी लुकअप। अगर नहीं मिलता है तो भी ऑल में जाएं और वी आपको लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिल जाएगा। क्लिक करें, ओके करें। वी लुकअप में चार ऑप्शन होते हैं, चार आर्गुमेंट। अब समझते हैं इन चारों ऑप्शन। पहला है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ये वो वैल्यू होती है जो हमें सर्च करनी है। जैसे कि अब मुझे सर्च करना है इस फंक्शन को, तो मुझे सर्च करना है इस फंक्शन को। अब दूसरी वैल्यू है टेबल अरे। इस फंक्शन को मैं कहाँ सर्च करूंगा ये इंफॉर्मेशन इस टेबल अरे में देना होता है। जैसे कि अभी मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन शीट अवेलेबल है, तो मैं इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जिससे कि पता चलेगा कि मुझे इस फंक्शन को डिस्क्रिप्शन शीट के इन दो कॉलम्स में सर्च करना है। याद रखें कि इस डिस्क्रिप्शन में जो फंक्शन कॉलम है वहीं से शुरुआत करके सिलेक्शन करें। अगर आप यहाँ से ए से करते हैं तो ये वी लुकअप काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें याद रखना है कि जो भी आप सर्च करना चाहते हैं वो इस टेबल आरे का फर्स्ट कॉलम हो। एक तीसरा ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर। उस डिस्क्रिप्शन शीट में जो दो कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है, वी लुकअप इस पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करेगा पहले कॉलम में जो हमने यहाँ पे डी लिखा हुआ यहाँ पे। अगर उसको मिलता है, अगर उसको कोई फंक्शन मिलता है तो यहाँ पे हमको वो कॉलम का नंबर देना होगा जो हम चाहते हैं कि प्रिंट हो। जैसे कि अभी कॉलम डी का कॉलम नंबर है 1, डिस्क्रिप्शन का कॉलम नंबर है 2। तो मुझे चाहिए कि अगर फंक्शन मिलता है तो उस फंक्शन के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मुझे मेरे कॉलम में आ जाए। तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और रेंज लुकअप को हमेशा 0 रखें ताकि रिजल्ट्स आपका बराबर आए। ओके पर क्लिक करें। देखिए मुझे यहाँ पर मिल गया है इफ एरर। इस फंक्शन को मैंने वी लुकअप के जरिए सर्च किया E2। मैंने सर्च किया इस डी और ई कॉलम में और अगर मिलता है तो मैंने 2 नंबर का कॉलम लिया जिससे कि डिस्क्रिप्शन प्रिंटेड है। अगर मैं इसकी जगह पे 1 देता हूं, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 2 की जगह पे 1 लिखता हूं तो देखिए क्या हो गया। यहाँ पर कॉलम, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, तो इसने मुझे पहला कॉलम सर्च को पहचानने के बाद में उसने पहला ही कॉलम सर्च कर दिया। इसको मैं ड्रैग करूं, अब मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन, इसके लिए मैं इसको 2 लेता हूं और इसको मैंने ड्रैग कर दिया पूरा। देखिए अब मेरे पास सारे वी लुकअप के जरिए डिस्क्रिप्शन आ गया है। 2 चीजों का ध्यान रखें। एक,
जो मैंने आपको पहले बताया कि जिस भी टेबल में आपको सर्च करना है, याद रखें उस कॉलम को सबसे पहले रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करके पहला कॉलम बनाता हूँ, तो देखिए अभी क्या होगा। आई एम अभी फिर से VLOOKUP लगाता हूँ। VLOOKUP मैं सिलेक्ट करता हूँ फंक्शन को। अब मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और ये है, तो आप गेस कीजिए। मैं 2 लेता हूँ, दूसरा कॉलम प्रिंट होना चाहिए। मैं 0 लिखता हूँ। क्या ये मुझे कोई जवाब देगा? नहीं, इसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पहले कॉलम में ये जो इफ एरर है, इस पर्टिकुलर इस शब्द को वो डिस्क्रिप्शन कॉलम के सी में ढूंढेगा, क्योंकि मैंने सी से लेकर डी इतना सर्च का क्राइटेरिया दिया है, राइट। तो वो इसको यहाँ ढूंढेगा, उसको इफ एरर नहीं मिला, इसके लिए उसने एरर थ्रो कर दिया। इसीलिए याद रखें कि आप जिस भी टेबल को सिलेक्ट करें सर्च करने के लिए, याद रखें आप जिस कॉलम को सर्च करना चाहते हैं वो हमेशा पहला कॉलम हो। अब इस केस में होगा डी और ई, देखिए। और आपको जो भी प्रिंट करना हो कॉलम, उसको यहां से काउंट करें। जैसे कि कॉलम डी और ई मैंने सिलेक्ट किया है, तो कॉलम डी बन गया पहला, कॉलम ई बन गया दूसरा। तो मुझे पहचानने पर, डी कॉलम में से पहचानने पर मुझे ई कॉलम का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ 2 लिखा है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आपके डेटा में डुप्लीकेट है, जैसे मैं यहाँ पे इफ एरर लेता हूँ, अब यहाँ मेरे 2 डुप्लीकेट हो गए। अब VLOOKUP, अब ये जो फंक्शन है इफ एरर, ये 2 जगह अवेलेबल है यहाँ पर। अगर ये डुप्लीकेट आता है तो ध्यान रखें कि VLOOKUP एक्सेल का जो है वो सिर्फ पहली वैल्यू को ध्यान में रखता है और पहली वैल्यू को ही प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इवेल्युएट एन एरर, तो ये देखिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इवेल्युएट एन एरर, इस दूसरे शब्द को या दूसरे वैल्यू को वो कंसिडर नहीं करता है। ध्यान रखिए इस बात का कि आपका डुप्लीकेट ना हो, ताकि आपको सही से रिजल्ट मिले। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो हमें लिखें bonito.service@gmail.com पर। धन्यवाद।